तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर। तो इस मूवी ने फाइनली $225 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। और अगर बात करें इसके डोमेस्टिक मार्केट के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन की तो यूएसए एंड पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसने पहले हफ्ते में $153 मिलियन कमाए हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, तब ये मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, क्योंकि सिविल वॉर ने अपने ओपनिंग वीकेंड के अंदर $182 मिलियन कमाए थे। हालांकि कैप्टन अमेरिका 4 के डे 1 कलेक्शन की बात करें तो इसके पहले दिन का कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा था, क्योंकि इस मूवी ने डे 1 पर $40 मिलियन कमाए थे, जो कि वैसे सिविल वॉर से तो कम थे, लेकिन कैप्टन अमेरिका 1 और कैप्टन अमेरिका 2 से काफी ज्यादा थे। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब के साथ ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रेटिंग्स की बात की जाए तो रेटिंग्स के मामले में इस मूवी की हालत काफी खराब है। और वो इसीलिए क्योंकि रोटन टोमेटोज ने इस मूवी को 47% की रेटिंग्स दी है। जबकि वहीं अगर हम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को देखें तो उन दोनों मूवीज की रेटिंग्स 90% की थी। हालांकि इस मूवी का ऑडियंस स्कोर 78% का है, लेकिन तब भी इसका ऑडियंस स्कोर भी काफी कम है, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट्स के स्कोर 90% के थे। और इसीलिए दोस्तों यहीं से ये बात क्लियर होती है कि ना तो ये मूवी बढ़िया है और ना ही ये मूवी ऑडियंस को पसंद आ रही है। और इसीलिए इस मूवी ने कैप्टन अमेरिका और हल्क के नाम से थोड़े बहुत पैसे तो कमा लिए, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मूवी पक्का गिरने वाली है। और इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन होगा वो $400-450 मिलियन से तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके आगे बात करें एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की, तो इस मूवी को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये बात कंफर्म कर दी गई है कि एमसीयू में जो स्पाइडरमैन 4 बन रही है उस मूवी का टोटल बजट $200 मिलियन का होगा, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में देखे तो 1700 करोड़। बाकी दोस्तों, इस मूवी का जो विलन होगा उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। एक्चुअली में खबर ये बाहर आई है कि मार्वल स्टूडियोज वाले स्पाइडरमैन 4 के विलन को लेकर काफी सीरियस हैं, और इसीलिए स्पाइडरमैन 4 मूवी के विलन को प्ले करने के लिए मार्वल ने किसी बड़े एक्टर से डील करी है। और ये बड़ा एक्टर जो कि स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन को प्ले करेगा वो एमसीयू की आने वाली मूवीज में भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब के साथ ही बात करें स्पाइडरमैन 4 के रिलीज डेट की, तो मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट को थोड़ा सा डिले कर दिया है, क्योंकि जहां पर पहले ही मूवी 24 जुलाई 2026 को आ रही थी, वहीं पर अब ये मूवी इस तारीख के कुछ दिन बाद आएगी, यानी कि 31 जुलाई 2026 को। हालांकि मार्वल स्टूडियोज को लेकर मार्वल कॉमिक्स की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। और अपडेट ये है कि मार्वल वाले स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को मिलाकर एक नई कॉमिक सीरीज निकाल रहे हैं, एंड इस वाली कॉमिक सीरीज का नाम स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन होगा। और कॉमिक सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन और वुल्वरीन साथ मिलकर मिशन करेंगे। बाकी कॉमिक सीरीज की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगी वैसे ही मैं आपको जरूर बता दूंगा। सो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तो एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल स्टूडियोज की 2026 की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, और इसीलिए अगले महीने से यानी कि मार्च के महीने से मार्वल वाले डूम्सडे मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि मार्वल ने इस मूवी की शूटिंग को 1 महीना डिले कर दिया है, और इसीलिए मूवी की शूटिंग मार्च से नहीं बल्कि अप्रैल महीने से स्टार्ट होगी। और मार्वल के हिसाब से उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि इस मूवी की स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं है। बाकी बात करें मूवी की शूटिंग लोकेशन की, तो मार्वल स्टूडियोज ने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि वो लोग एवेंजर्स डूम्सडे को यूएसए के अंदर नहीं बल्कि यूके में शूट करने वाले हैं। बाकी इसके बाद ही बात करें एमसीयू की नई एक्समैन मूवी की, तो अभी के टाइम पर मार्वल वाले इस मूवी की कास्टिंग कर रहे हैं, और इसीलिए मूवी के बारे में ज्यादा डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब इस बात को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है कि मार्वल की जो नई एक्समैन की मूवी होने वाली है वो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद यानी कि साल 2027 में आएगी। और इस एक्समैन मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे उनमें से ज्यादातर कैरेक्टर्स को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर भी यूज किया जाएगा। बाकी चलिए दोस्तों, इसके आगे कुछ मार्वल के कास्टिंग अपडेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज मैग्नीटो को एमसीयू में लाने की पूरी तैयारी कर चुका है, और इसीलिए मैग्नीटो को लेकर ये रूमर सामने आया है कि मार्वल स्टूडियोज ने मैग्नीटो को प्ले करने के लिए एक्टर डेंजल वॉशिंगटन को अप्रोच किया है। और ये डेंजल वॉशिंगटन वैसे तो एक ब्लैक एक्टर है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग वो एमसीयू में मैग्नीटो को प्ले करने के लिए उनकी पहली चॉइस है। बाकी दोस्तों, आप सभी नेटफ्लिक्स की वेंसडे सीरीज से इस वाले कैरेक्टर को जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम जेना ओर्टेगा है, और ये वेंसडे सीरीज के बाद से ही बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। सो अब इसीलिए इनको लेकर ये अपडेट सामने आया है कि मार्वल वालों ने इन्हें भी अप्रोच किया है, और मार्वल स्टूडियोज ये चाहता है कि वो जेना ओर्टेगा को एमसीयू के अंदर किसी
बड़े रोल में दिखाएं, लेकिन वो बड़ा रोल किस कैरेक्टर का होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते की आखिरी मार्वल न्यूज की, और ये आखिरी न्यूज है थंडरबोल्ट्स की मूवी से सेंट्री को लेकर। असल में दोस्तों आपको याद होगा कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी कुछ दिन पहले थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर निकाला था, और उसी मूवी के अंदर सेंट्री का एक प्रॉपर लुक भी दिखाया गया था, लेकिन उस लुक के अंदर सेंट्री पूरी तरह से डार्क था। सो अब इसीलिए सेंट्री को उस वाले लुक को देखकर अभी कुछ दिनों से ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि ट्रेलर के इस वाले सीन के अंदर सेंट्री जो डार्क दिखाई दे रहा है वो किसी शैडो की वजह से नहीं, बल्कि वो एक्चुअली में डार्क है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेंट्री अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो अपने डार्क फॉर्म में है, जिसका नाम है द वॉइड। और सेंट्री का ये डार्क फॉर्म यानी कि द वॉइड कौन है और ये क्या क्या कर सकता है, ये वो सभी लोग बखूबी जानते होंगे जो कि मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हैं। सो इस हफ्ते यही कुछ थी मार्वल की न्यूज। बाकी मार्वल के आगे डीसी की बात करें तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी डीसी काफी ठंडा है, और इस पूरे वीक के अंदर भी डीसी की तरफ से कोई बड़ी खबर नहीं आई है। सो इसीलिए चलिए हम सीधा कुछ अदर न्यूज की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अवतार 3 जिसका नाम अवतार फायर एंड ऐश है, उसको लेकर कई सारी न्यूज आई है। सबसे पहली खबर तो ये आई है कि अवतार फायर एंड ऐश मूवी को ऑफिशियली IMAX के अंदर रिलीज किया जाएगा, ताकि व्यूअर्स को इस मूवी को देखने का पूरा मजा मिले। बाकी इसके साथ ही अवतार फायर एंड ऐश मूवी के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट आपको बारी बारी दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इन्हें रोककर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जेंडिया के बारे में। तो अभी के टाइम पर बिल्कुल टॉम हॉलैंड की तरह जेंडिया भी काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, और इसीलिए इन्हें काफी सारे मूवीज के ऑफर्स आ रहे हैं, जिनमें से जो सबसे पहले एक्टर विल स्मिथ है वो अपनी पुरानी हैनकॉक मूवी का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, यानी कि हैनकॉक 2। और इस मूवी की कास्टिंग के लिए उन्होंने जेंडिया को अप्रोच किया है, एंड वो चाहते हैं कि जेंडिया उनकी मूवी के अंदर किसी बड़े रोल को प्ले करे। बाकी इसके साथ ही जो श्रेक 5 मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने भी श्रेक 5 के लिए जेंडिया को अप्रोच किया है, और मूवी के मेकर्स ये चाहते हैं कि जेंडिया श्रेक 5 के अंदर श्रेक की डॉटर को प्ले करे। बाकी इसके आगे बात करें डिज्नी के बारे में, तो डिज्नी वाले पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के ऊपर एक नई मूवी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस मूवी को लेकर सबसे बड़ा रूमर तो ये है कि इस नई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के अंदर जॉनी डेप फिर से वापसी करने वाले हैं, और वो भी एज जैक स्पैरो के रोल में। वैसे जॉनी डेप ने अभी तक इस बात को कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उनकी तरफ से भी काफी जल्दी कंफर्मेशन आ जाएगा। बाकी इसके साथ ही क्रिस्टोफर नोलन की जो नई मूवी आ रही है जिसका नाम ओडेसी है, उस मूवी के अंदर एक्टर मैट डेमोन ओडेसिस नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, एंड उनका फर्स्ट लुक अभी रिवील हो चुका है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी एलिस इन बॉर्डरलैंड के 2 सीजन्स के बाद अब इसके सीजन 3 को कंफर्म कर दिया है, और सीजन 3 के फर्स्ट लुक को भी रिवील कर दिया है। और इसके फर्स्ट लुक को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि सीजन 3 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि अब लास्ट में बात करें Amazon प्राइम के बारे में, तो Amazon प्राइम ने अपने आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को सामने रख दिया है, और ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस टाइम पर काम चल रहा है। और इसीलिए इसे देखकर आप सब ये जान सकते हैं कि अभी के टाइम पर द बॉयज के सीजन 5 पर भी काम चल रहा है, फॉल आउट के सीजन 2 पर भी काम चल रहा है, इसमें जेन वी का सीजन 2 भी शामिल है, वॉट नाम की सीरीज भी शामिल है, ब्लेड रनर की नई मूवी भी शामिल है, इनविंसिबल का सीजन 4 भी डेवलपमेंट में है। बाकी द बॉयज मैक्सिको नाम से भी एक शो आ रहा है, गॉड ऑफ वॉर पे एक सीरीज आ रही है, और स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज जो कि काफी टाइम से अटकी हुई थी उस पर भी फाइनली काम स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों आप इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं द बॉयज के सीजन 5 के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप किसके लिए एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताना जरूर। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो और वीडियो की सारी न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट पर ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।